वन स्टार्ट करते हैं फ्यूचर विदाउट प्लास्टिक से। तो इसमें हम आपको जो है फ्यूचर विदाउट प्लास्टिक पे कैसे लिख के दिखाएंगे जो सबसे अलग होगा, जो सिर्फ आपको एक्सपोजर आने में मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लिखे जिसमें सारी चीज़ें सेम थी, क्योंकि यूट्यूब पर जो नहीं होनी चाहिए सबको अपने हिसाब से करनी चाहिए पर बहुत सेम थी, तो मैंने उन सबसे अलग करने की थोड़ी कोशिश की है। तो सबसे पहले बात ऐसे कैसे लिखते हैं वो हम जानेंगे, फिर ऐसे जो हमने लिखा है वो हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जब आप ऐसे की शुरुआत करोगे तो आपको एक A4 साइज सीट, ठीक है, या फिर कुछ पेजेस आते हैं डेकोरेटिंग, जो डेकोरेटेड होते हैं पेजेस आपको वो लेने होंगे। अगर आपके पास वो पेजेस नहीं है और आप खरीद नहीं सकते तो आप एक पेज ले लो, A4 शीट हो सकता है, वो ब्लैंक हो सकती है, या तो फिर आपकी कॉपी का पेज ले लो, ठीक है। उसमें थोड़ा सा अपना बॉर्डर पर डिजाइन कर लेना, ठीक है। फिर आप पेंसिल कलर से, ठीक है, उसको थोड़ा कलरफुल अलग अलग कलर से करना। फिर पेंसिल और स्केच पेन से क्या करना, उसको जो है कर देना, रंग कर देना। फिर जो कुछ आते हैं ना पेंसिल पेन, ठीक है, तो उसमें बीच बीच में से या क्रेयॉन्स लेकर, भूमि कलर लेकर जो है आप जो है वहाँ पे रंग कर देंगे। फिर इतना जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है, यू कैन सी। फिर उसके बाद आप एक बड़े बड़े टाइटल में लिख देंगे कि आप जिस चीज़ पर ऐसे लिख रहे हैं। तो हम लोग फ्यूचर विदाउट प्लास्टिक लिख रहे थे, बड़े बड़े मैंने कलरफुल चीज़ में लिख दिया। उसके आसपास आपको जो है ड्राइंग्स भी बना सकते हो, ठीक है। उसके जो है नीचे आप डेकोरेशन कर सकते हो, बड़ा बड़ा ताकि वो हाईलाइटेड रहे, ठीक है। इतना हो गया। फिर जब आप स्टार्ट करोगे अपने ऐसे की तो एक क्वेटेशन से स्टार्ट करना, ठीक है। क्वेटेशन यानी कि जो कोई दो लाइनें, ठीक है, अच्छी सी दो लाइनें जो आपके ऐसे पर ही बेस्ड हो, ऐसे से रिलेटेड हो, आप वो लिख दोगे। जैसे यहाँ पे मैंने भी एक कोटेशन लिखा है। उसके बाद फिर आप ऐसे जो है पेन से लिखना शुरू कर दोगे। तो पहले ना पेंसिल से लिखना, फिर उसके ऊपर पेन चला देना, ठीक है। अगर आपकी राइटिंग थोड़ी बढ़िया नहीं है और अगर आपकी राइटिंग बढ़िया है तो नो प्रॉब्लम, आप पहले पेन से लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। वैरायटी में पेन रखिएगा, ऐसा पेन रखिएगा जो आपको दिखाई भी दे, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप जो है कर रहे हैं तो इस तरीके से करें। फिर उसके बाद जो है आप एक इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा कि आप जिस प्रोडक्ट पे ऐसे लिख रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर हमने जैसे यहाँ पे प्लास्टिक पे लिख रहे तो हमने प्लास्टिक पे इंट्रोडक्शन लिख दिया। छोटा सा मोटे तौर पर, ज़्यादा लंबा इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, एक पूरे फ्रंट पेज में जो है इंट्रोडक्शन आ जाए उतना लिख दिया, ठीक है। फिर जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हो तो इंट्रोडक्शन में आप ना कुछ फैक्ट्स भी ऐड कर देना, ठीक है, जिससे अच्छा रहेगा। तो फैक्ट्स भी आप ऐड कर सकते हो। फिर ऐड करने के बाद ना आप यहाँ पे क्या करोगे, सब देखेंगे यहाँ पे। फिर आप ना क्वेश्चन लिख देना इधर, ठीक है। जो जिस क्वेश्चन जो आप अभी क्वेश्चन क्यों लिखोगे, क्योंकि जो हमने हेडिंग डाल रखी है, जो हमने टाइटल डाला है ना, उसी में बेस्ड जो है क्वेश्चन का वो यहाँ मैंने क्वेश्चन डाल दिया। फिर उसका आंसर जो है हमारे टॉपिक से रिलेटेड होगा, फिर उसमें जो है मेन चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग क्या करोगे, जैसे यहाँ पे मैंने जो है नेम लिख रखा है, ठीक है, तो आप भी नेम, रोल नंबर, क्लास, फादर्स नेम और जो टीचर का नाम वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे और फिर बाकी हम फिर यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे फिर मैंने आपको समझा दिया मोटे तौर पर। आपको अपनी राइटिंग बड़ी अच्छी रखनी है, फुर्सत में बनाना है। अब आप इन्फॉर्मेशन जो है इकट्ठी करने के लिए खुद से क्रिएट करेगा, खुद से अपनी अंग्रेजी लिखिएगा, ठीक है, खुद से जो है साइड चीज़ें आप करेंगे। आप क्या कर सकते हो कि जितने भी जो है आप गूगल पे ना, जैसे आपने ना गूगल पे विकीपीडिया खोला, ठीक है, तो आप प्लास्टिक के बारे में एक विकीपीडिया पढ़ लो, ठीक है। विकीपीडिया पढ़ोगे तो उसमें आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। फिर प्लास्टिक के ऊपर फैक्ट्स पढ़ लो, ठीक है, ये पढ़ लिया आपने, ठीक है, ठीक है। आधे घंटे का टाइम, आधे घंटे में 30 मिनट में आप इसको कर लोगे। फिर ये पढ़ लिया, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख लो, तो फिर जो जो लिखा गया है ना वहाँ पर उस चीज़ को आप इन्फॉर्मेशन को इकट्ठी कर लो, फिर उसको अपने हिसाब से इनोवेट करके क्रिएट करके आप जो है लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बना लो। ऐसे में अगर आप क्वेश्चंस बनाकर लिखोगे तो बड़ा बढ़िया रहेगा। तो ऐसे में आप जो है क्वेश्चंस बना लो कुछ, और फिर उस क्वेश्चन का जो है आंसर निकालो, ठीक है, ठीक है। उस क्वेश्चन का आंसर आप जो है निकाल लो गूगल से। तो गूगल से जब आप आंसर निकालोगे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन से तो वो अलग अलग दिखेगा। तो आपको पूरे जो है आर्टिकल्स को पढ़ना पड़ेगा, जितने भी आपको वहाँ पे आर्टिकल्स दिए हुए तो सारे आर्टिकल्स को आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल्स को आपने जब पहले फर्स्ट टाइम में जो आपको आर्टिकल दिखेगा ना, फर्स्ट में जैसे आपने लिखा है क्वेश्चन, तो तुरंत आपको ना आर्टिकल जो दिखेगा जिसमें आपको सॉल्यूशन दिखेगा उस पर बिलीव मत करना, उस पर विश्वास मत करना। जब आप बहुत सारे आर्टिकल्स जब तक इंटरनेट पे ना पढ़ लो तब तक आप जो है आंसर नहीं लिखेंगे। जब आप बहुत सारे आर्टिकल लिखोगे तो जो चीज़ उसमें सेम लगेगी वही आप ऐसे में लिखना, नहीं तो वो गलत हो जाएगा आपका। चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। और आपके आसपास जो जितनी चीज़ें होंगी उसको भी अपने ऐसे से रिलेट कर देना। अपने आसपास की चीज़ों का आप कुछ एग्जांपल लेके ऐसे से रिलेट कर देना। तो अब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अब हमने जान लिया ऐसे कैसे लिखना है हमें। फिर जैसे आप कोई भी ऐसे लिख रहे होगे तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो फ्यूचर विदाउट प्लास्टिक पे हम ऐसे लिख रहे हैं, तो हमने यहाँ पे हेडिंग डाल ली। अब हम यहाँ पे जान रहे हैं कि प्लास्टिक के बिना फ्यूचर कैसा होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कोटेशन डाला है कि इफ़ वी वांट प्लास्टिक फ्री फ्यूचर देन वी हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। यानी कि इफ़ यानी कि अगर हमें चाहिए, वांट यानी चाहिए, प्लास्टिक फ्री यानी कि प्लास्टिक मुफ्त चीज़ें जहाँ पे प्लास्टिक एग्जिस्ट ही ना करे, अर्थ का फ्यूचर ऐसा चाहिए, तो हमें अभी से प्रिपेयर यानी कि तैयारी करनी होगी। फ्रॉम नाउ यानी कि अभी से, ठीक है। कोटेशन जब आप डालो तो ये एपोस्ट्रॉफी जरूर डाल देना, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी डालना जरूरी है। फिर यहाँ पे देखेंगे, पढ़ते हैं यहाँ पे प्लास्टिक प्ले। अब आप ऐसे लिख रहे हैं तो अब इसको पढ़ते हैं। प्लास्टिक plays an important role in our life. Plastic is used in everything from plastic spoons to fabric thread to wrappers similar to medicines bottles. Plastic
प्लास्टिक एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है हमारी लाइफ में निभाता है, उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हमारी लाइफ में। प्लास्टिक को यूज़ किया जाता है एवरीथिंग, यानी हर चीज़ में। जैसे एक प्लास्टिक की स्पून यानी कि प्लास्टिक की चम्मच से लेके एक प्लास्टिक का जो फैब्रिक थ्रेड होता है, धागा होता है, और फिर जो है खाद्य प्रोडक्ट के जो रेपर्स होते हैं, मेडिसिन बॉटल्स होती हैं जिसमें आपको दवाइयों की शीशी होती हैं उसमें, और साथ ही आपका उसमें भी हो सकता है जैसे टीवी हो गई या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस होती हैं, ठीक है, उनमें भी इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे आप लिख देंगे इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, ठीक है, अप्लाइंसेस, ठीक है, ये इन सारी चीज़ों में प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। फिर आता है कि प्लास्टिक इज़ नॉट ओनली अ ब्लेसिंग दैट ऑल्सो अकर्स, ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लास्टिक एक ब्लेसिंग ही नहीं है, वो एक तरह का कर्ज भी है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लेसिंग? ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद, तो प्लास्टिक एक तरह का आशीर्वाद ही नहीं है, वो एक तरह का जो है क्या कर्ज, यानी कि कर्ज का मतलब क्या होता है? अभिशाप भी है, वरदान ही नहीं है, अभिशाप भी है। आप यहाँ पे ब्लेसिंग की जगह बून भी डाल सकते हैं, ठीक है, बून का भी मतलब वही होता है। बिकॉज इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिक सब्सटेंस, तो हमें भी इंट्रोडक्शन दिख रहे हैं, तो प्लास्टिक के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जो उसके हार्म उसका सारा कुछ लिख देंगे, क्योंकि ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है जो डिग्रेड नहीं होती है, और जो चीज़ें डिग्रेड नहीं होती है और ये केमिकल से बनी होती है, इसलिए हम उसको टॉक्सिक सब्सटेंस में बोलते हैं। टॉक्सिक यानी हार्मफुल चीज़ें क्या करती है, वो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देती है, विच पोल्यूट्स आर इन्वायरमेंट, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट को गंदा कर देती है। एंड इफ़ वी बर्न इट दैन एयर पोल्यूशन विल स्प्रेड, ठीक है, अगर हम इसको बर्न यानी कि जलाएंगे तो जो एयर पोल्यूशन है, एयर गंदी होने लगेगी, एयर पोल्यूशन क्या होगा, जो है इंक्रीज होगा और पूरी जगह फैलने लगेगा। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। ड्यू टू विच यानी कि इसी से क्या होगा, वी लिविंग बीइंग्स विल हैव टू ट्रबल ब्रीथिंग, एंड इफ वी थ्रो इट समवेयर लाइक दिस इट विल टेक 1000 years टू स्पॉइल, ठीक है, तो यहाँ बोला जा रहा है कि अगर तो ये जब इतना एयर पोल्यूशन होगा तो जो ऑक्सीजन होगी वो कम होने लगेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगेगा, ठीक है, तो हमें क्या होगा, ट्रबल यानी कि दिक्कत, ब्रीदिंग में यानी कि जो सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है, और जब सांस लेने में दिक्कत होगी तो हमें जो है सांस नहीं ले पाएंगे, और अगर हम इसको इधर उधर जो है फेंक देंगे तो इसको 1000 years स्पॉइल का मतलब होता है सड़ने में, ठीक है, गलने में, ख़त्म होने में लगेंगे, ठीक है। फिर आता है कि यहाँ पर, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ना कुछ फैक्ट, तो इतना हो गया ना, तो अब हम इसमें यहाँ पे कुछ फैक्ट्स डाल देंगे कि एंड द फैक्ट इज दैट चाइना स्टिल थ्रोज अ लॉट्स ऑफ प्लास्टिक इनटू द ओशंस, यानी कि अभी भी जो चाइना है ना, चाइना, ठीक है, ये मैंने जो है इन्फॉर्मेशन जो है बहुत सारे मेरे को पहले बचपन से पता है, तो मैंने इसको थोड़ा सा जब पढ़ा, आर्टिकल बहुत सारे जब पढ़ा तो उसमें चाइना का ज़्यादा नाम आया, ठीक है, तो सब में सिमिलर था, चाइना और इंडोनेशिया। तो वो ओशन में क्या करते हैं ना, चाइना जो है प्लास्टिक को थ्रो कर देता है, ठीक है, फेंक देता है, जिससे ये होता है जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं ना, वो मर जाते हैं। अब क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन के बाद हमारे मुद्दे वाली बात होगी जिसमें हमने टाइटल लिखा। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ। What will happen in the future if plastic is eliminated from the world? Eliminated मतलब कि जब प्लास्टिक का एंड हो जाएगा तो फ्यूचर में होगा क्या, ठीक है, वर्ल्ड में। तो ये हमारा क्वेश्चन है और फिर इसका आंसर ये रहा, यहाँ पे देखेंगे आंसर को। इफ़ प्लास्टिक आर एलिमिनेटेड then problem will increases in the beginning, but gradually new things will be discovered and humans will learn to use them. The number of millions of animals living in the water will increase. As for plastic bags are concerned, we will start making cloth bags. तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर प्लास्टिक जो एलिमिनेटेड हो जाएगी तो शुरुआत में यानी बिगिनिंग में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे क्या होगा, वो चीज़ नई चीज़ें डिस्कवर की जाएंगी कि प्लास्टिक की जगह ऐसा हम कौन सा जो है टॉक्सिक ना हो सब्सटेंस वो जल्दी से डिग्रेड हो जाए, हम उसको जो है यूज डिस्कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। ह्यूमन जो है प्लास्टिक के बिना रहना सीख जाएगा, ठीक है, उनको यूज़ करना सीख जाएगा, जो चीज़ें डिस्कवर होंगी
ठीक है। मिलियंस ऑफ एनिमल्स यानी लाखों की तादाद में जो एनिमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं वो इंक्रीज होंगे, ठीक है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, ठीक है। और प्लास्टिक बैग्स तक की, तो यहाँ पे मैंने फनी सा लिख दिया है कि एज फॉर प्लास्टिक बैग्स आर कंसर्न वी विल स्टार्ट मेकिंग क्लॉथ बैग, यानी कि जहाँ तक बात है प्लास्टिक बैग्स की तो उसका जो चिंता नहीं करने का है, हम क्या करेंगे क्लॉथ्स बैग्स बनाने की शुरुआत कर देंगे, ठीक है, जूट बैग्स, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसा लगा आपको ये ऐसे आप लिख सकते हो, आपको ये ऐसे कहीं पर भी नहीं मिलेगा, एक तो मैंने बहुत अलग लिखा है, आप इसको लिख सकते हो, फिर आप इसके बाद अपना नेम लिख दोगे, रोल नंबर लिख सकते हैं आप लोग इधर, ठीक है, फादर्स नेम लिख देंगे और क्लास टीचर का नेम लिख देंगे और क्लास लिखेंगे। तो अगर आपने भी ऐसे लिखा है और सबसे अलग लिखा है तो मुझे कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।